न्यूमेरिकल है इसमें हमारा ए सिलेंड्रिकल एन टाइप सेमीकंडक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो चीज दी हुई है उसको पहले ही नोट कर लो। गिवन दैट की जो एरिया है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इयर्स, ठीक है। कैरीज कर रहा है भाई एक करंट ऑफ 20 mA, ठीक है 20 mA। इफ द कैरियर कंसंट्रेशन इज 10 to the power 15 सेंटीमीटर माइनस 3, फाइंड द करंट डेंसिटी। तो भाई जो 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है क्रॉस सेक्शनल किसका सेमीकंडक्टर का, वो कैरीज कर रहा है भाई एक करंट हमारी 20 mA। आई हमें दिया हुआ है 20 mA, ठीक है। बेसिक सा न्यूमेरिकल है, बेसिक सा न्यूमेरिकल भी नहीं हो पाता क्योंकि बीएससी में न्यूमेरिकल करते नहीं है, यानी कि टच में नहीं रहते न्यूमेरिकल के, फॉर्मूले वाले न्यूमेरिकल भी नहीं होते वहां पर, देखा है मैंने। तो J = कितना होता है करंट डेंसिटी I/A, फॉर्मूले पे था ये न्यूमेरिकल हमारा। J = कितना आ गया भाई, I है 20 और ये 0.1, पॉइंट हटाएंगे तो J = 200 और इसकी यूनिट आ जाएगी भाई MA/सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है MA/सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकता है भाई कि ये न्यूमेरिकल दे देगा और चार ऑप्शन देगा कि 200 mA सेम स्क्वायर कुछ वैल्यू देगा, 400 दे देगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आपकी यूनिट चेंज कर देगा। तो आपको किसी ऑप्शन पर टिक करना है, राइट टिक किसी पर करना है, ठीक है। तो ये बेसिक सा न्यूमेरिकल था, इसको नोट करो, फिर आगे न्यूमेरिकल हम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते फिर चलिए जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें हमारा फाइंड द होल कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन द डोनर कंसंट्रेशन इज इतना। तो डोनर कंसंट्रेशन हमारा भाई कितना होता है ND 2 × 10⁻12 सेंटीमीटर माइनस 3 and intrinsic value of silicon material at T = 300 K is 1.25 × 10⁸ सेंटीमीटर। तो भाई ये सेंटीमीटर की पावर -3, सॉरी इनवर्स नहीं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को डिनोट करते हैं भाई हम NI से। ये है 1.25 × 10⁸ सेंटीमीटर की पावर -3। तो जो भाई होल कंसंट्रेशन होगी सेमीकंडक्टर में, उसका फॉर्मूला होता है भाई P, ठीक है P या फिर PN कर दो उसको। ये होता है फॉर्मूला NI² ND, ठीक है NI² ND, ठीक है। ये भाई होल कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है, तो सब इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। मैंने बताया था ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आपके फॉर्मूले बेस ही आएंगे, घुमा फिरा के नहीं आएंगे, लेकिन हम प्रैक्टिस में नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल नहीं होता। तो 1.25 × 10⁸ का हो गया स्क्वायर। ND कितना है 2 × 10⁻12, ये 10⁻16 आ गई, और इसको लिख सकते हैं 1.25 × 1.25 10⁻16 2 × 10⁻12, ठीक है। चलो भाई अब ये हमने कर दिया, ये हो गया भाई 10⁻4, ठीक है। तो 1 2 5 × 1 2 5 10⁻16 ऊपर 10⁻16, तो ये तो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है भाई। 10⁻16 ऊपर 10⁻16 नीचे कैंसिल आउट हो गई। तो भाई 1 2 5 इतना हमारा आंसर आएगा, ठीक है भाई। जो ये मतलब 10,000 हो जाएगा, 4 0 होगा, 10⁻4 कर लेंगे हम, ठीक है। तो इतना आंसर हमारा आ गया, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा। इसको लिख दूं मैं 0.78 × 10⁻4, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है 0.78 × 10⁻4,
ठीक है, उसको नोट करो भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें हमारा भाई द कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज 5 साइमंस पर मीटर। तो चलिए जी, पहले जो चीज दी हुई है वही इसको लिख लेते हैं। तो ये भाई कंडक्टिविटी दिया हुआ है सिग्मा एन, इलेक्ट्रॉन का है तो सिग्मा एन, 5 साइमन पर मीटर। अच्छा जी, एंड इट्स इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू एन 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर बाय बी का मतलब वोल्ट सेकेंड। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन? तो भैया इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन में हमारा जो सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका Ne म्यू n। चलो भाई, अब यहाँ पे सिग्मा एन दिया हुआ है, n निकालना है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, तो n हो जाएगा भाई सिग्मा n अपॉन म्यू n, E म्यू n। चलो सिग्मा n कितना है? 5 साइमन है, ठीक है। अब म्यू n की चलो पहले E की वैल्यू 10 टू द पावर -19 मल्टीप्लाई ऑफ 2.5 और भाई 10 टू द पावर -4, ये हमने वैल्यू रख दी भाई किसकी? म्यू n की। चले जी, 2.5 दूनी होते हैं 5, 10 की पावर -23 हो जाएंगी, 19 ये रही 4 ये रही, 2/1.2 गुणा 10 की पावर -23, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, चलो इसको नोट करो पहले, हटा दो भाई इसको। चलिए जी, हटाया। चलो भाई इसको सोल्व करते हैं। 10 की पावर 23 ऊपर और इस से 0 आ गई है, तो 20/16 गुना 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 भाई, ठीक है। 10 की पावर 23 हो गई, ठीक है। इसको डिवाइड करते भाई, 16 1 16, 4 बचे तो पॉइंट लगाया, 0 हो गई, 40 हो गए, 16 दूनी 32, ठीक है। 8 0, 10 की पावर 23 और ये आ जाएगा मीटर की पावर -3, ये आ गया हमारा भाई, ठीक है भाई। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर वैल्यू पूछे वो और ये ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन अप्रॉक्स 1.25 मल्टीप्लाई 10 तो वहां पर आपको यही लगाना है, ठीक है। न्यूमेरिकल पूछेगा तो न्यूमेरिकल कर देंगे, चलिए इसको नोट कर फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें हमारा फाइंड द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी निकालनी है भाई इसमें ऑफ द एन टाइप जर्मेनियम बार अप्लाइड विद ए बार अप्लाइड हुआ है उस पे सॉल्यूशन। जो वैल्यू दी हुई है भाई उसको पहले लिख लो, गिवन दैट E is equals to 5V by सेंटीमीटर। डोपिंग कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है भाई? 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। चलो भाई, डोपिंग कंसंट्रेशन होता है भाई n, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखेंगे भाई, इसमें जो डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वो इक्वल हो जाता है भाई इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन की। अगर एटम हमारा क्या हो, डोनर एटम क्या हो भाई, फुल्ली आयोनाइज्ड हो, ठीक है। तो डोनर एटम क्या हो, आयोनाइज्ड हो, डोनर एटम क्या हो, आयोनाइज्ड, ठीक है। तो ये जो हमारी डोपिंग कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन के। तो ये n और डोनर कंसंट्रेशन ये हो गई, ये कितनी दी है भाई, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 cm की पावर -3। चलो भाई, मोबिलिटी दी हुई है इसकी भाई म्यू n,
ठीक है, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई वोल्ट सेकेंड। चलो भाई, JN2 से डिनोट करते हैं भाई ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी को। तो JN2 कितना हो जाएगा भाई, सिग्मा m E। सिग्मा m हमें पता है, सिग्मा m क्या था, E n म्यू m। तो यहां से हम कह सकते हैं JN2 इज इक्वल टू E n म्यू n E। सबकी वैल्यू पता है, E की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19, n कितना है भाई, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। मोबिलिटी भाई 1200 है और आपका E दिया हुआ है 5। E कितना दिया हुआ है भाई 5। सबकी वैल्यू रख दी भाई। चलो भाई, 19 में से 8 गई 11, तो 5 5 25 हो गए, और चलो 16 5 8 हो गए, ठीक है, 16 5 80 हो गए। चलो उसको छोड़ दूं, पहले लिख लो 25 हो गया, और इसमें से बच गई मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई 1.6, और ये बच गया 1200। इसकी 2 जीरो से ये पावर 9 बच जाएंगी। 25 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 9, ठीक है। इसको सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करेंगे जैसे ही इसमें -10 हो जाएगी भाई, अपॉन में जाएगा, -10 हो गई। तो भैया ये हो गया 250 और 50 300। चलो 300 हो गया भाई, 300 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देख लो। हाँ भाई दिख रहा है नीचे तक, ठीक है, थोड़ा सा 16 बड़ा, ठीक है। अच्छा भाई, अगर इसको देखें ये कितना हो जाएगा भाई, पहले इसको नोट कर, थोड़ा सा इधर कर दूँ, फिर सॉल्व भी तो करना है, हटा दो भाई। चलो नोट कर लिया। चलो ये हो गया भाई 4800, क्योंकि 16 दिए 48 होते हैं, गुना 10 की पावर माइनस 10, ठीक है भाई। तो ये हो गया भाई 4.8, लिख दो इसको, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7, 3 यहाँ से आ गई भाई, ठीक है भाई, 3 आ जाएंगी, ऐसे लिख दो इसको, 48 गुना 100 गुना 10 की पावर माइनस 10। अब कितनी बच गई, वो 8 बच गई, ठीक है। अब कितनी बच जाएंगी, 10 की पावर माइनस 7, और ये आएगा A सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन JN2, ठीक है भाई, JN2 इतना आएगा भाई, 10 की पावर माइनस 7, ठीक है भाई, 10 की पावर माइनस 7 आएगा। यहाँ पर 8 2 10, 11 बच गई, इससे अगर हमने निकाली 11 से 2 ये कम हो गई, ठीक है भाई, एक की बढ़ गई, ठीक है, ये आंसर है इसका, ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, A silicon wafer is doped with phosphorus of concentration 10 to the power 30। चलो जी भाई, हमारी भाई डोनर कंसंट्रेशन किसके ऊपर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की, ठीक है। तो n दे दिया भाई हमें 10 की पावर 13 एटम्स पर cm की पावर 3। If all the donor atoms are ionized, what is its resistivity at T is equals to 300 K? The electron mobility is 1200 centimeter square by V second।
ठीक है, बाय वी। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी निकालनी है भाई। रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रो एन बाय 1/सिग्मा एन, लेकिन पहले हमें चाहिएगा सिग्मा एन, और सिग्मा एन ये होता है ठीक है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90। म्यू एन भाई 1200 है, ठीक है भाई। और ये है भाई आपका 10⁻13, 15 हो गई भाई पावर। चलो 1.6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90, 10⁻15, 4 बच गई माइनस की, ठीक है। और 12 और 1.6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 19.2, 19.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। ये भाई सिग्मा एन है, सिग्मा का जो यूनिट होता है 9 सेंटीमीटर, महो बाय सेंटीमीटर, ठीक है। 1/सिग्मा एन कर दो भाई, ठीक है। आंसर हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगी भाई, इसकी रेसिस्टिविटी, ठीक है भाई। देखो उसको भाई, मैं देख लूँ उसको पूरा दिख रहा है कि नहीं, लास्ट तक दिख रहा है, ठीक है, लास्ट तक दिख रहा है। नोट कर लिया भाई, नोट कर लो आराम से, इसको फिर में डाल देंगे, हटा दो भाई। इससे वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा। चलो जी, नाउ रो एन इज इक्वल 1/19.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। चलो जी, ये पहले ही 10 हो गया, 10 गुना 10⁻4, 192, ठीक है भाई। इसको कर लेंगे कितना, वाला पोर्शन नोट कर लियो। ये कर दिया हमने भाई 1000 बाय 192 मल्टीप्लाई 10⁻2। अच्छा जी, 4 5 पे देखो 500 और 90 5 to 410, तो अप्रोक्सीमेटली भाई ये चलेगा 5 पे, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 5 10 टू द अप्रोक्स कितना ही आएगा, ठीक है। मैंने अप्रोक्स का साइन लगा लिया, कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। ये रो एन आ गया, और रो एन का हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ठीक है भाई। चलो इसको नोट करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा, द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज 5 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 5 मल्टीप्लाई 10 to the power 90 मीटर की पावर -3। When acceptor atoms are introduced, the majority carrier concentration becomes 1.5 multiplied 10 to the power 21 मीटर की पावर -3। Calculate the minority carrier concentration, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारा वो हम पढ़ चुके हैं भाई। कंसंट्रेशन निकालने का क्या होता है, m मल्टीप्लाई pp इज इक्वल टू ni स्क्वायर। अब n क्या है भाई, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, यानी कि माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन कैरियर कंसंट्रेशन, यानी कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। pp क्या है भाई, कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, यानी कि मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। ni क्या है भाई, ni है हमारी कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए, तो भाई pp दिया हुआ है हमें, pp क्या है भाई, कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन p टाइप सेमीकंडक्टर। ये दिया हुआ है भाई 1.5
मल्टीप्लाई 10 की पावर 21 इतना दिया हुआ है भाई। अच्छा जी, Ni दिया हुआ है हमारा कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 90 m की पावर -3। तो मुझे N फाइंड करना है जो है हमारा कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई, N यहाँ से कितना हो जाएगा, Ni² बाय कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। ठीक है भाई, चलो Ni² यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 का स्क्वायर और हमारा P और P कितना है, Pp कितना है, इतना है 10 की पावर 21। ठीक है भाई, चलो भाई इसको नोट करो। ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूले पे ही है सारे न्यूमेरिकल, लेकिन इम्पोर्टेंट है, आए हुए हैं। चलो उसको ओपन करेंगे तो 25 हो गया, 5 का स्क्वायर और 10 की पावर 38 हो गई। 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21। ठीक है, ये हो गया 250 डेसिमल से। चलो भाई 250 या फिर 10 की पावर 39 मल्टीप्लाई 10 की पावर -21 हो गया और ये हो गया 50। चलो भाई इसको नोट कर लियो। उसके बाद 15 से इसको करना है डिवाइड, तो 15 बन जा 15। चलिए जी 10 बच गया, डेसिमल लगाई 0, डेसिमल लगाई 0 बढ़ गई, 100 हो गया। तो 15 6 90 10 फिर से, तो ये 6 7 6 चलता चला जाएगा, तो 6 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लियो। 10 की पावर कितनी बची भाई यहाँ पे, 39 80 10 की पावर -3। तो ये हमारा n निकल गया। ठीक है, इस फॉर्मूले पर भी न्यूमेरिकल हो गया, एक पीछे हो गया और एक ये हो गया भाई। ठीक है, इसको नोट करो भाई, फिर आगे बढ़ दो। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इसमें हमारा if one acceptor atom is added for every 10 to the power 8 SI atoms, then calculate the number of holes and electrons in p-type semiconductor. Total number of SI atoms is equal to 10 to the power 22 Cm-3 and Ni इतना दिया हुआ है 1.5 मल्टीप्लाई 10 to the power 10 at is equal to 300 की। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले निकालेंगे होल्स। होल्स के निकालने के लिए भाई हमें Na चाहिए। Na क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स कंसंट्रेशन, जो कि इक्वल हो जाएगी होल्स के। क्यों भाई, क्योंकि दे आर फुली आयोनाइज्ड। ठीक है, आयोनाइज्ड थोड़ा सा चलिए जी, तो Na कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा सिलिकॉन एटम कंसंट्रेशन अपॉन 10 to the power 8 10 to the power 8 होगा भाई। चलिए ये है भाई 10 to the power 22 दी हुई है, 10 की पावर 8 बच गई कितनी भाई, 10 की पावर 14। ये Na आ गया। अब Na किसके इक्वल हो जाएगा, P के होल के भाई, क्योंकि दे आर फुल्ली आयोनाइज्ड। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। होल्स निकल गए, किसके इक्वल आ गया भाई, P के इक्वल आ गया। ठीक है, क्यों आ गया वो बता देना। चलिए जी, बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, इसको हटा दूं। चलिए, बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन। ठीक है, ये कितना होता है
10 p इक्वल्स टू ni स्क्वायर, n निकालना है ni स्क्वायर अपॉन p, ठीक है। ni स्क्वायर कितना है, ni स्क्वायर दिया हुआ है 1.5, ni दिया हुआ है सॉरी, स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे भाई, अपॉन p कितना आया 10 और 14, ठीक है बात। चलो भाई अच्छा है, बहुत बढ़िया। चलो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20 और 10 की पावर 14, 1.5 1.5 2.25, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225, इसकी पावर 20 गुना 10 की पावर माइनस के 14, ठीक है। 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 cm की पावर माइनस 3, n कितना मिल गया भाई हम 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 cm की पावर माइनस 3, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकल गया, फोर्स हमारे पास p इक्वल्स टू 10 की पावर 14 cm की पावर माइनस 3,